हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो सी सेट का जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे परसेंटेज के, उसी की ये सेकंड वीडियो है। यदि आपने पहली वीडियो मिस करी है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाके देखिए। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर जो किसी अन्य पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं, उनका ये कंपाइलेशन है और ये पूरा का पूरा जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे पास कि पॉपुलेशन एक गांव की 5 लाख है। हाँ, तो पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 5 लाख एंड रेट ऑफ इंक्रीज द पॉपुलेशन पर एनम इज 20%। तो फाइंड द पॉपुलेशन एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ईयर। तो 3 साल की जब स्टार्टिंग होगी तो गांव की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं सोल्यूशंस के बारे में, तो अभी जो पॉपुलेशन है 5 लाख है। हाँ, पॉपुलेशन इज 5 लाख, दिख रहा है, ये येलो कलर लेते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन इज 5 लाख। अब बोलता है कि 20% का हर साल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आज मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 2023 के हम लास्ट में हैं, फिर 2024, 2025। ठीक है, तो 3 साल के स्टार्टिंग में, मतलब आपको जो इंक्रीज फाइंड द पॉपुलेशन एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ईयर। ठीक है, तो तीसरे साल का जो शुरुआत होगा, मतलब सेकेंड ईयर का जो एंड होगा, उसमें आपको गाँव की पॉपुलेशन निकालनी है। ठीक है, तो यदि मैं बात करता हूँ 20% कोई भी चीज़ इंक्रीज हो रही है, राइट, भाई 20% बढ़ता है, तो 20% का जो फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है। ये तरीके मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप प्लीज़ मेरी जो पुरानी वीडियो है परसेंटेज की उनको देख लेना। तो ये तो होता है ओरिजिनल, भाई ये होता है ओरिजिनल जो कि शुरुआत में है, और ये होता है बदलाव जिसको चेंज बोलते हैं। दिस इज नोन एज द बदलाव, दिस चेंज, राइट। तो अगर कोई भी चीज़ बढ़ रही है तो इसका मतलब वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यदि गांव की जनसंख्या फॉर एग्जांपल पहले साल की शुरुआत में 5 है, तो पहले साल के अंत में 6 हो जाएगी, क्योंकि 1 का इंक्रीमेंट आ जाएगा। और ये हर साल 20% इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हर साल जो गाँव की पॉपुलेशन का जो अनुपात है शुरुआत में और एंड में 5:6 रहेगा। तो पहले साल के शुरुआत में और ये अंत में, दूसरे साल के शुरुआत में यदि मान लो फिर से पॉपुलेशन 5 के रेशो में है, तो ये दूसरे साल के अंत में 6 में रहेगी। तो ये बोलता है एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ईयर, एंड ऑफ थर्ड ईयर, एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ईयर, और यू कैन से एंड ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, तो या तो 2 साल के एंड में या तो तीसरे साल के शुरुआत में, वो एक ही बात है। तो अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ, आपको ओवरऑल इफेक्ट जब निकालना होता है, ओवरऑल कितना चेंज आएगा, यदि हम ओवरऑल बदलाव की बात करते हैं तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ओवरऑल बदलाव के लिए हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो 5 25 और 6 36। ठीक है, अब सवाल के अनुसार जो 25 की वैल्यू दे रखी है आपको 5 लाख दे रखी है, क्योंकि ये स्टार्टिंग वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यदि आप 25 को, यदि हम 25 को 5 लाख बोलते हैं तो ये कितना गुना हो गया। हाँ, तो 25 दूनी 50 और ये 2 जीरो और 2 जीरो, ये 20,000 गुना हो गया। तो गाँव की जनसंख्या 2 साल के अंत में कितनी हो जाएगी, तो 36 यूनिट हो रही है, और 1 यूनिट का मतलब है 20,000। यदि हम इसकी गुणा करेंगे 36 दूनी 72 और 4 जीरो इसमें चिपका देंगे, तो गांव की जो जनसंख्या है वो 7,20,000 होगी, जो इस सवाल का सही उत्तर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा, और ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखे हैं। तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को देखिए, लिंक आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यदि नहीं मिलता तो आप सीधा डालिए द सिलेक्शन क्लासेस, और वहाँ पर जो मेरी परसेंटेज की वीडियो आप उनको देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे वीडियोस मिलती हैं, आपको कंटेंट मिलता है, करंट अफेयर्स मिलते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्स के अपडेट मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमको दे रखे हैं यहाँ पर। ये रहा, ये अच्छा सवाल है। अब इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहले मैं बेसिक तरीका बताऊँगा, फिर अपना जो एडवांस तरीका है उसको बताऊँगा। ठीक है, ये बोलता है कि एक गांव की जनसंख्या 6,000 है। ठीक है, अभी गांव की जनसंख्या कितनी है, 6,000, और नंबर ऑफ मेल बढ़ गए 10%। ठीक है, तो मेल जो है वो प्लस 10% हो गए, और जो महिलाएं हैं वो 20% बढ़ जाती हैं, तो जिससे गांव की जनसंख्या 6800 हो जाती है। ठीक है, तो जो बाद में जनसंख्या 6,000 से बढ़ के कितनी हो गई, 6800 हो गई। तो आपसे क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द फीमेल, महिलाओं की जनसंख्या गांव में निकालनी है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं
जो अभी मेल्स हैं वो 100m मान लेते हैं। परसेंटेज में यदि आपको मानना ही है, कुछ भी अज्यूम करना, तो 100 के मल्टीपल्स में मानो। क्यों? उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो उसका आपको इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। यदि आप उसको m मानोगे तो आपको डेसिमल में खेलना पड़ेगा, बट डेसिमल में खेलना बहुत मुश्किल काम होता है। और जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनको हम मान लेते हैं 100f। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें कितना परसेंट का वृद्धि। तो यदि हम इसमें 10% का वृद्धि करते हैं भाई 10%, तो इसमें 10% ऑफ 100 भाई 10% ऑफ 100 तो कितना होगा? ये 10 होगा। तो पुरुष जो है वो 10m से बढ़ जाएंगे, तो फाइनल हो जाएंगे पुरुष 110m। ठीक है। सिमिलरली महिलाओं में आपको वृद्धि करनी है 20% की, इसका मतलब 20 फीमेल और आ जाएंगी, तो फीमेल हो जाएंगी 20f। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टोटल पॉपुलेशन के बारे में। तो गांव की जनसंख्या शुरुआत में 6000 है, मतलब यदि हम 100 मेल m और 100 फीमेल्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास 6000 वैल्यू मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 100 कॉमन ले लेते हैं तो m प्लस f की वैल्यू हो जाएगी बच्चा 6000। तो 100 ने 100 को मार दिया, तो m प्लस f मिला के 60 आ गया। एक तो ये इक्वेशन बन गई। यदि हम दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं तो दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, हम फाइनल से निकालेंगे। तो फाइनल में हम देखेंगे जनसंख्या हो जाएगी, मेल तो 110 हो गए और फीमेल 120f हो गई, और ये मिला के 6800 है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम 10 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ आपको मिलेगा 11m प्लस 12f, और ये जो है ये 6800 हो जाएगा। तो जीरो ने जी को मार दिया, तो 11m प्लस 12f की वैल्यू हो गई 680। ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है, तो हम बड़े प्यार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली इक्वेशन से m प्लस एफ की वैल्यू 60 है, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 माइनस एफ। ठीक है। अब इस वाली वैल्यू को आप इस वाली इक्वेशन में डाल दीजिए। ठीक है। तो इस वाले जो नंबर्स है m की वैल्यू 60 माइनस एफ हम इस वाली इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 60 माइनस एफ प्लस 12f इक्वल्स टू 680। तो ये हो जाएगा 660 माइनस 11f प्लस का 12f इक्वल्स टू 680। तो 12f माइनस 11f बचेगा f, और ये हो जाएगा 680, और इसको उठा के उधर पटक देंगे तो 660, f की वैल्यू 20 आ गई। ठीक है। यदि f की वैल्यू 20 आ गई तो आपसे फीमेल ही पूछें गाँव में। यदि f की वैल्यू 20 आ गई तो गाँव में महिलाएँ कितनी थी 100f। कितनी थी महिलाएँ 100f, तो 100 इंटू एफ। तो ये शुरुआत की बात करता हूँ, 100 इंटू और f की वैल्यू 20 डाल देते हैं, कितनी आ गई 20। तो गांव में शुरुआत में 2000 महिलाएं थी, और यदि महिलाएं 2000 थी तो आप पुरुष भी निकाल सकते हैं। तो मेल कितने हो जाएंगे, मेल्स हो जाएंगे शुरुआत में 6000 तो पॉपुलेशन थी गांव की, और इसमें से 2000 महिलाएं हैं, तो पुरुष की जनसंख्या 4000 थी। ठीक है। तो एक तरीका है बिल्कुल बेसिक, हालांकि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में जो हम समझा सकते थे आपको समझाया। यदि आपको इसको प्रो तरीके से करना, प्रो तरीका बोले तो ये एकदम आपका आंसर, इतना आप मेहनत ना करना चाहें, लेकिन यदि थोड़े से आप मैथ्स में अच्छे हैं तो आप इसको प्रो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। तो ये हमने जो पॉपुलेशन है ये ओरिजिनल निकाल दी है। आपको यदि अभी वाली पॉपुलेशन निकालनी है तो महिलाओं में 20% की वृद्धि कर दो तो 400 और वृद्धि हो जाएगी, 2400 हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसका दूसरा तरीका करते हैं। ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तो चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। तो दूसरे तरीके में क्या बोलता है भाई, 6000 से पॉपुलेशन हो गई 6800। ठीक है। तो 6800 में मेल भी बढ़ गए भाई, मेल और फीमेल। तो मेल बढ़ गए 10% और महिलाएं बढ़ गई 20%। ठीक है। अगर मुझे 20 को स्प्लिट करना है, तोड़ना है, तो हम 10 और 10 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पुरुष 10% बढ़े हैं, तो हम 10 प्लस 10% कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हम इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर मैं ये मान लेता हूँ कि गांव की जनसंख्या टोटल 10% बढ़ती, मतलब 10% पुरुष बढ़ते, 10% महिलाएं बढ़ती, तो गांव की जनसंख्या कितनी होती? तो यदि हम गांव की जनसंख्या को ओवरऑल 10% की वृद्धि करते हैं तो ये हो जाएगा 10% ऑफ 6000, तो दैट इज़ 600। कितना हो जाएगा 600। तो जो नई जनसंख्या आ जाएगी, नई पॉपुलेशन, तो नई पॉपुलेशन आ जाएगी बच्चों 6000 तो पहले ही है और 600 और बढ़ गए,
तो 6600, ये बात समझ में आ गई 6600। लेकिन समस्या एक हो गई कि गांव की जनसंख्या 6600 नहीं है, गांव की जनसंख्या 6800 हो गई। इसका मतलब जो गांव की जनसंख्या 6800 है और 6600 जो हमारे अनुसार, क्यों? क्योंकि हमने ये माना है अभी कि हम यदि 10% की वृद्धि करेंगे तो जनसंख्या 6600 हो जाएगी। इसका मतलब यदि 10% पुरुष बढ़ेंगे और 10% महिलाएं बढ़ेंगी। हाँ, समझ में आ रहा है आपको? यदि हम 10% इंक्रीज करते हैं, मतलब यदि 10% मेल एंड 10% फीमेल इंक्रीज होंगे तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? वो 6600 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6600। लेकिन पॉपुलेशन 100 बच्चा 6800 हो गई। इसका मतलब जो 200 का अंतर आया, हाँ, जो 200 का अंतर है बढ़ने के बाद, वो क्यों आया? क्योंकि महिलाएं जो है वो ज़्यादा बढ़ी हैं। भाई महिलाएं जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ी हैं। तो इसका मतलब जो 10% फीमेल, ये तो मेल के साथ में कंबाइन हो गई, 10%, तो 10% ऑफ फीमेल्स, तो महिलाएं का जो 10% है वो 200 के बराबर है। तो यानी 10% ऑफ फीमेल को 200 मानते हैं। तो यदि ओवरऑल कितनी महिलाएं होंगी? महिलाएं तो 100% होंगी, क्योंकि 100% फीमेल और 100% मेल। यदि हम 100% की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा, भाई 10 गुना कर दिया ना मैंने, तो यहाँ भी आप 10 गुना कर दीजिए, तो ये भी 2000 आ जाएगा। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ आप मुझे बताइए, और ये इस तरह से करने से आपका जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट बात इसमें ऐसी नहीं है जो आपको समझनी चाहिए, बट यदि आप एग्ज़ाम में हैं और यदि एग्ज़ाम के जो टाइम को ही आप सेव करना चाहते हैं तो ऐसे तरीके आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये भी अच्छा सवाल है। बोलता है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज बाय 20%। एक वस्तु का मूल्य जो है वो कम हो गया। कितना कम हो गया? कुछ ना कहो। एंड देन इंक्रीज बाय 25%। पहले 20% कम हुआ, फिर 25% बढ़ गया, तो नेट चेंज कितना आया? तो नेट चेंज के ना जाने कितने तरीके यार मैं बता चुका हूँ, देख लेते हैं। पहले 20% डाउन और फिर 25% अप। तो यदि हम किसी भी बढ़ी हुई चीज़ पर फिर से चेंज करते हैं तो हमको सक्सेसिव चेंज लगाना, मतलब बदलाव के ऊपर बदलाव करना है। तो 20% डाउन का मतलब है 1/5 फ्रैक्शन में। इसका मतलब पहले यदि कोई चीज़ 5 है तो एक हम कम कर देंगे क्योंकि डाउन हो गया, तो 5 से 4 हो जाएगी। दूसरे बार में 25% बढ़ गया, मतलब 1/4, तो ये 4 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 से कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि हमको इस बार 4 में एक जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इंक्रीज हो गया। तो यदि हमको ओवरऑल चेंज निकालना होता है कभी भी, ओवरऑल या नेट चेंज जिसको बोलते हैं, तो आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना है। तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20, मतलब पहले भी 20 है अब भी 20 है, इसका मतलब नो चेंज। तो यदि किसी भी चीज़ में आप 20% पहले कम कर दो फिर 25% बढ़ा दो तो उसके वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं आएगा। आप उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब पहले आप बढ़ा सकते हैं फिर घटा सकते हैं 25%, तब भी ओवरऑल चेंज कुछ भी नहीं आएगा। तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। इस तरह से क्वेश्चन करोगे तो आप कर पाओगे। यदि हम दूसरा तरीका आपको जो बिल्कुल बेसिक वाला है उससे करना चाहें, तो मान लेते हैं किसी चीज़ को 100 ले लेते हैं, तो पहले हम 20% कम कर देते हैं तो ये 80 हो जाएगा। भाई 100 का 20% 20 हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। फिर से आपको इसको 25% बढ़ाना है, तो 25% होता है 1/4 ऑफ 80। तो फिर से आपको 20 इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो आप फिर से पहुंच जाओगे 100 पे। तो जहाँ से शुरू वहाँ पर ख़त्म। इसका मतलब 100 ही सवाल का सही है। ठीक है, तो नो चेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये यूपीएससी 2022 में पूछा गया, ये भी अच्छा सवाल है। ठीक है, जो 2022 का पेपर है उसमें पूछा गया। तो बोलता है व्हेन 70% ऑफ ए नंबर x इज एडेड टू नंबर y द सम बिकम्स 165% ऑफ द वैल्यू y। मतलब कोई नंबर है x, ठीक है, और एक नंबर है y। यदि हम x का 70% लेते हैं, भाई 70% ऑफ x, और जोड़ते हैं y में, तो जो उनका योग है सम बिकम्स 165% ऑफ y। समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर सी बात है। ठीक है,
तो अगर हम 70% की बात करते हैं, 70% होता है 7/10 और y, और 165% होगा 165/100 इंटू वाई। तो 5 से कितना जाएगा 33 और 5 से 20, ठीक है। तो 7x/10 इक्वल्स टू 33/20 y, और इस वाले y को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 7x/10 इक्वल्स टू 20, इनका एलसीएम हो जाएगा तो 33y माइनस और 20y, ठीक है। तो इतना तो आई थिंक आपको आता होगा ये एलसीएम लेना। तो 20 हो जाएगा, 33 में से 20 गए 13y, ठीक है। तो 10 दूनी 20, तो यहाँ से 14x की वैल्यू 13y के बराबर आ गया। तो इसका मतलब x और y का जो अनुपात है वो 13 और 14 आ गया। मतलब यदि कोई नंबर x 13 होगा तो y जो है वो 14 होगा। इतनी बात समझ में आती है। अगर हम 60% ऑफ नंबर x लेते हैं जो कि जोड़ देते हैं z में, तो सम बिकम 165% ऑफ द z, ठीक है। इसी में क्या किया इन्होंने, इसी में इन्होंने किया है कि यदि हम x का, मैं थोड़े ग्रीन कलर्स पेन से लिखता हूँ, कि अगर हम 60% जोड़ते हैं, ठीक है, x का 60%, भाई 60% ऑफ x यदि हम z में जोड़ते हैं तो ये जो सम है वो 165% ऑफ z आ जाएगा। कितना आ जाएगा 165% ऑफ z, ठीक है। तो यहाँ से आपको x और z का अनुपात निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो निकाल देते हैं। तो 60% कितना होगा 3/5 x, भाई जो 60% होता है वो 60/100, 20 या 60, 20 पंचे 100, ठीक है। तो 3/5 और प्लस z इक्वल्स टू, अगेन 165% तो अभी मैंने बताया 33/20 हो जाएगा। तो 33/20 ऑफ z, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 3x/5 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करके तो वही आएगा बिल्कुल 13/13 z/20, ठीक है। तो यहाँ से 5 चौक 20, तो 12x इक्वल्स टू 13z, ठीक है। तो x और z का जो अनुपात है 12 और 13 का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम x और z का अनुपात निकालते हैं भाई तो हो जाएगा दैट इज़ 13 और 12। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ऑप्शन में लिखना भूल गया यार यहाँ पर, ठीक है, बट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने x, y और z 3 नंबर आ गए। x की वैल्यू यहाँ पर 13 है, y की यहाँ पर 14 है, भाई ये 13 है, ये 14 है। z की वैल्यू, यदि x की वैल्यू 13 है तो z की वैल्यू कितनी है 12, ठीक है। तो आपसे कुछ भी जो पूछा होगा कि कौन किसका ज़्यादा है वो सब आप यहाँ से निकाल देते, बट मैं यहाँ पर ऑप्शन लिखना भूल गया, दिस इज़ माई मिस्टेक। तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग, बट सॉल्यूशन इसका इस तरह से। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हाँ, ये देश में जो चुनाव का माहौल है उसी से इंस्पायर्ड ये क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जनरली पेपर में पूछे जाते हैं। यूपीएससी भी चाहता है चुनाव होता रहे। तो देयर आर 2 कैंडिडेट x एंड y, वो चुनाव में भाग लेते हैं। 80% कास्ट देयर वोट, ठीक है। तो जब हम चुनावों की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले हम लिखते हैं ऊपर टोटल वोटर्स, कितने वोटर्स जो हैं एलिजिबल्स हैं, ठीक है, टोटल वोट्स। उसमें से आप माइनस करोगे जो डिड नॉट वोट, जिन्होंने वोट नहीं डाला, उसको आप माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा वोट कास्ट, मतलब कितने वोट पड़े। भाई मान लो 100 लोग एलिजिबल थे, 20 का मन नहीं है वोट डालने का, तो 80 तो एलिजिबल है। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिसको वोट डालना ही नहीं आता, पहली बार गया, ईवीएम बटन जो है उसको नहीं प्रॉपर समझ में आया तो खराब हो गया उसका वोट। दैट इज़ कॉल्ड द इनवैलिड वोट। क्या बोलते हैं उसको? इनवैलिड वोट, ठीक है। तो अगर हम इनवैलिड वोट को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा फाइनल वैलिड वोट। क्या बचेगा? बिना जाओ छोड़ कर, तो ये बचेगा आपको वैलिड वोट्स, ठीक है। अब वैलिड वोट्स में छुपे होते हैं जीत और हार। वैलिड वोट्स में क्या होता है? जीत और हार होता है, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पर एक विनर होगा और एक लूज़र होगा। ये पूरी कहानी हमेशा चुनाव वाले प्रश्न में ऐसे ही सॉल्व होगी। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो 80% वोटर्स कास्ट देयर वोट, मतलब 80% लोगों ने वोट डाला, एंड देयर वर नो इनवैलिड वोट। मतलब अगर ये टोटल 100% है, भाई अगर ये टोटल 100% है तो इसका मतलब 20% ने वोट नहीं डाला, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे उनका। इसका मतलब 80% ने वोट डाला, ठीक है। अब इनवैलिड 0 है, बोलता है कि कुछ भी जो वोट हैं वो इनवैलिड नहीं हुए। इसका मतलब 80% ही आपके क्या हो गए? वैलिड है।
और इन 80% में जीत और हार छुपी होती है, ठीक है। देयर वॉज नो नोट ऑप्शन। एक्स को मिले 56%, एक्स और वाई, एक्स को मिले 56%, किसके? 56% ऑफ द वोट कास्ट, जो वोट डाले गए उसका 56%, इसका मतलब 56% ऑफ 80। इसको अगर मैं 100x ले लेता हूँ, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये 80% हो जाएगा 80x, तो 56% हो जाएगा, दैट इज 56% ऑफ x 80x। तो फिर हार वाले को कितने मिले होंगे? y को 44% ऑफ 80x। ये भी बात कोई दिक्कत भाई, अगर टोटल 80x वोट हैं तो यदि 56% इधर चले गए तो बाकी 44% दूसरे कैंडिडेट को जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वॉन बाय 1440 वोट। तो जो जीतने वाला है x है वो 1440 वोट से जीत गया, मतलब x जीत गया। तो मेरे हिसाब से जीत का अंतर कितना है? अगर हम अपने गणित के हिसाब से सोचेंगे, जीत का अंतर है 56 माइनस 44, दैट इज 12% ऑफ 80x। यही बात समझ में आती है भाई, इधर 56% इधर 44%, तो 12% का मार्जिन आ गया। लेकिन सवाल के अनुसार ये 1440 है, ये कितने वोट से जीता? 1440 से। तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो 12% मतलब होता है 12/100 और 80x, ठीक है, इक्वल्स टू 1440। तो 12 में 12 जा 144 2, और यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा 8x/10 इक्वल्स टू 120। तो 15 8 120, तो x की वैल्यू हो जाएगी 150। कितनी हो जाएगी? 150। तो आपसे पूछा क्या था? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, कितने वोटर्स थे, मतलब ये टॉप वाली बात पूछी है। तो x की वैल्यू आपके पास 150 आ गई, तो आपने टोटल वोट माने कितने हैं? 100x, तो 100 गुणा x, दैट इज 15,000। तो 15,000 इस सवाल का सही उत्तर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहे होंगे, और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत हलवा क्वेश्चंस होते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होते। आप इनको हलवा बनाते रहो तो आपकी मर्जी है, चाउमीन बनाओ, गुजी बनाओ, आपका मन है खाने का, खाते रहिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, फिर से यूपीएससी 2021 में पूछा गया, ठीक है। ये सवाल तो अभी कराया ही था यार, मैंने बिल्कुल कराया था, ठीक है, फिर से करा देता हूँ। तो पहले डिक्रीज हो गया 20% का डाउन, बोले तो 1/5, तो 5 से हो गया 4, ये ओरिजिनल है, ये फाइनल है। फिर 25% बढ़ गया, 25% इंक्रीज हो गया, मतलब 1/4, तो 4 से हो गया 5, ठीक है। तो आपको ओवरऑल निकालना है, ओवरऑल तो गुणा करनी होती है, तो 20 और 5 चौक 20, तो यहाँ से नो चेंज। नो चेंज किस लिए? क्योंकि पहले भी 20 था और अब भी 20 है, तो देयर इज नो चेंज। तो नेट चेंज कितना आएगा? नो चेंज और 0%। ये सवाल का सही उत्तर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसी तरह के खूबसूरत कंटेंट के लिए और यूपीपीएससी 2024 का जो एग्ज़ाम है, यूपीएससी सीसेट 2024 का जो एग्ज़ाम है, उसमें स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप द सिलेक्शन क्लासेस को ज़रूर फॉलो करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और डेली कुछ ना कुछ कंटेंट आपको चैनल पे मिलता ही रहता है, शॉर्ट्स के माध्यम से। मैथ्स की बात करूँ, करंट अफेयर्स की बात करूँ, तो आपको बहुत सारी फ़ायदा यहाँ पर मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल द सिलेक्शन क्लासेस। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है फेसबुक पर, टेलीग्राम पर प्लीज़ हमको फॉलो करिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी मिल जाएगा, आप प्लीज़ उसको फॉलो करिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।